12 बरस लकू कर जीवे और 13 लो जिये से यार बरस 18 छत्री जीवे ज्यादा जीवे तो दिक्का। क्योंकि रणभूमि में पहुंचने के सिर्फ 2 परिणाम होते हैं, वीर गति या विजय। गौतम वंश का इतिहास। गौतम राजपूत वंश जिसमें राजा सिद्धार्थ का जन्म हुआ था और बाद में वो ही महात्मा बुद्ध बने थे और उनके अनुयायियों के वंशज आज महात्मा गौतम पर ही उनका वंशज होने का दावा ठोक रहे हैं। वंश सूर्यवंशम, इक्ष्वाकु, शाक्य, गोत्र गौतम, परचर 5 गौतम, वेद अजुर्वेद, देवता महादेव एगेश्वर श्री रामचंद्र जी, कुल देवी चामुंडा माता, बंदी माता दुर्गा माता, शाखा बाजसनेय, प्रसिद्ध महापुरुष गौतम बुद्ध, सूत्र पारस्कर गृहासूत्र, गौतम वंश का महामंत्र रेणुका शुक्रः, काशी काल बटेश्वरा, कालिंजर महाकाया अश्वलांगनम मुक्तदा, प्राचीन राज्य कपिल वस्तु, अर्गल मेहनगर, कोरांव बरा, उन्नाव लकसपुर, ओया बदायूं निवास, अवध रुहेलखंड पूर्वांचल मध्य बिहार मध्य प्रदेश, शाखाएं कंडवार गोनिया रावत एटैया गौतमिया आदि, प्राचीन शाखाएं मोरी मोर्ज परमार। संभवतः शोध जारी, अनुमानित जनसंख्या 1891 की जनगणना में यूपी में कुल 51,970 गौतम राजपूत थे। अब करीब 2 से 2.5 लाख होंगे, जिनमें बिहार और मध्य प्रदेश के गौतम राजपूतों की संख्या भी जोड़ लें तो करीब 3,50,000 गौतम राजपूतों की संख्या देश भर में होगी। गौतम सूर्यवंशी राजपूत है। ये अयोध्या के सूर्यवंश से अलग हुई शाखा है। इन्हें पहले शाक्य वंश भी कहा जाता है। गौतम ऋषि द्वारा दीक्षित होने के कारण इनका ऋषि गोत्र गौतम हुआ, जिनके बाद ये गौतम क्षत्रिय कहलाए जाने लगे। वंश भास्कर के अनुसार भगवान राम के किसी वंशज ने प्राचीन काल में अपना राज नेपाल में स्थापित किया। इसी वंश में महाराणा शाक्य सिंह हुए, जिनके नाम से यह शाक्य वंश कहा जाने लगा। इनकी राजधानी कपिलवस्तु गोरखपुर थी। इसी वंश में आगे चलकर शुद्धोधन हुए, जिनकी बड़ी रानी से सिद्धार्थ उत्पन्न हुए, जो गौतम नाम से सुविख्यात हुए, जो संसार में विरक्त होकर प्रभु भक्ति में लीन हो गए। संसार से विरक्त होने से पहले इनकी रानी यशोधरा को पुत्र राहुल उत्पन्न हो चुका था। इन्हीं गौतम बुद्ध के वंशज गौतम राजपूत कहलाते हैं। इस वंश में राव, रावत, राणा, राजा आदि पदवी प्राप्त घराने हैं। अश्वघोष के अनुसार
गौतम गोत्री कपिल नामक तपस्वी मुनि अपने महामत के कारण दीर्घ तपस के समान और अपनी बुद्धि के कारण काव्य तथा अंगिरस के समान था। उनका आश्रम हिमालय के पार्श्व में था। कई इक्ष्वाकु वंशी राजपुत्र मातृद्वेष के कारण और अपने पिता के सत के रक्षा के निमित्त लक्ष्मी का परित्याग कर इस आश्रम में जा रहे हैं। कपिल उनका उपाध्याय गुरु हुआ, जिसे वे राजकुमार जो पहले गोत्री थे अब अपने गुरु के गोत्र के अनुसार गौतम गोत्री कहलाए। एक ही पिता के पुत्र भिन्न भिन्न गुरुओं के कारण भिन्न भिन्न गोत्र के हो जाते हैं। जैसे कि राम का गोत्र गाग्र्य और वासुभद्र का गौतम हुआ। जिस आश्रम में उन राजपुत्रों ने निवास किया वह शाक नामक वृक्षों से आच्छादित होने के कारण वे इक्ष्वाकु वंश शाक के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम गोत्री कपिल ने अपने वंश की प्रथा के अनुसार उन राजपुत्रों के संस्कार किए और उक्त मुनि तथा उन क्षत्रिय पंगु राजपुत्रों के कारण उस आश्रम में एक साथ ब्रह्मक्षत्र की शोभा धारण किए। गौतम बुद्ध का जन्म भी इसी वंश में हुआ था। शाक्य राज्य पर कौशल नरेश विभग द्वारा आक्रमण कर इसे नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद बचे हुए शाक्य गौतम क्षत्रियों द्वारा अमृतोदन के पुत्र पांडु के नेतृत्व में अर्गल राज्य की स्थापना की। अगर आज वे पूर्वांचल के फतेहपुर जिले में स्थित है। प्रसिद्ध गौतम राजा अंगदेव ने अपने नाम की रिंद नदी के किनारे अर्गल नाम की आबादी को आबाद करवाया और गौतम के खानदान की राजधानी स्थापित किया। राज अंगदेव की लड़की अंगारमती राजा कर्णदेव को ब्याही थी। राजा अंगदेव ने अगरल से 3 मील दक्षिण की तरफ एक किला बनाया और इस किले का नाम सिकरी कोट। यह किला में गए ध्वंसा शेष के रूप में भी आज विद्यमान है। प्रथम राजा का अंगदेव, बलि भद्रदेव, राजा श्रीमान देव, राजा ध्वजमान देव, राजा सिम्मान देव। राजा सिम्मान देव ने अर्गल से 1 मील दक्षिण रिंद नदी के किनारे अगलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। यहाँ आज भी शिव व्रत का मेला लगता है। अगरल राजा किलिंग देव ने रिंद नदी के किनारे कोडे जो कोरा का किला बनवाया। 13वीं शताब्दी में भरो द्वारा अर्गल का हिस्सा दबा लिया था। उस समय अर्गल राज्य में अवध क्षेत्र के कन्नौज के रायबरेली फतेहपुर बांदा के कुछ क्षेत्र आते थे। 1320 के आसपास अर्गल के गौतम राजा नचिकेत सिंह व वैश्य ठाकुर अभय सिंह निर्भय सिंह का जिक्र आता है। उस समय वैश्य 12 में सम्राट हर्षवर्धन के वंशज वैश्य ठाकुरों का उदय हो रहा था। उनके नाम पर ही इस क्षेत्र को वैश्य 12 क्षेत्र कहा गया। एक युद्ध में नचिकेत सिंह और उनकी पत्नी को गंगा स्नान के समय विरोधी मुस्लिम सेना ने घेर लिया, तो निर्भय और अभय सिंह ने उन्हें बचाया था। इसमें निर्भय सिंह को वीरगति प्राप्त हुई थी। राजा ने अभय सिंह की बहादुरी से खुश होकर
उन्हें अपनी पुत्री ब्याह दी और दहेज में उसे डोंडिया खेड़ा का क्षेत्र सहित राय बरेली के 24 परगना, उस समय यह राय बरेली में आता था, और फतेहपुर का आशा खेड़ा का राजा बनाया था। 1323 ईस्वी में अभय सिंह बैस यहाँ के राजा हुए थे। यह पूरा क्षेत्र भरों से खाली कराने में अभय सिंह को 2 पीढ़ियां लगी। भरों से तब खाली किया गया। इसके बाद आगे की पीढ़ी में मर्दन सिंह का जिक्र आता है। अरगल के गौतम राजा द्वारा चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया गया, जिससे शेर शाह सूरी को मुगलों को अपदस्थ कर भारत का सम्राट बनने में सहायता मिली। जब मुगलों का भारत में दोबारा आधिपत्य हुआ तो उन्होंने बदले की भावना से अरगल राज पर हमला किया। यह राज नष्ट हो गया। फिर भी बस्ती गोरखपुर क्षेत्र में गौतम राजपूतों की प्रभु सत्ता बनी रही और ब्रिटिश काल तक गौतम राजपूतों के एक जमींदार परिवार शिवराम सिंह लाला को अरगल नरेश की उपाधि बनी रही। अरगल के गौतम राजपूतों की एक शाखा पूर्वांचल गई। वहां मेहनगर के राजा विक्रमजीत गौतम ने किसी मुस्लिम स्त्री से विवाह कर लिया, जिससे उन्हें राजपूत समाज से बाहर कर दिया गया। विक्रमजीत की मुस्लिम पत्नी के पुत्र ने इस्लाम धारण कर लिया, जिसका नाम आजम खान रखा गया। इसी आजम खान ने आजमगढ़ राज की नींव रखी। बस्ती जिले में नगर गौतम राजा प्रताप नारायण सिंह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अंग्रेजों को कई बार मात दी, लेकिन उनके कुछ सहयोगियों द्वारा विश्वासघात करने के कारण वो पकड़े गए और उन्हें अंग्रेजों द्वारा मृत्यु दंड की सजा दी गई। इस क्षेत्र में गौतम राजपूतों ने औरंगजेब का भी मुकाबला किया था। उत्तराधिकारी संघर्ष में शाह शुजा भागकर फतेहपुर आया था, जिसे गौतम राजपूतों ने शरण दी थी, जिसके बाद औरंगजेब की 9000 सेना ने हमला किया, जिसका 2000 गौतम राजपूतों द्वारा वीरता से मुकाबला किया गया। इसमें हिंदू राजपूतों के साथ मुस्लिम गौतम ठाकुरों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ी। बाद में यहाँ गौतम राजपूतों ने अंग्रेजों का भी जमकर मुकाबला किया और बगावत के कारण एक इमली पेड़ पर 52 गौतम राजपूतों को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। आज गौतम राजपूत गाजीपुर, फतेहपुर, मुरादाबाद, बदायूं, कानपुर, बलिया, आजमगढ़, फैजाबाद, बांदा, प्रतापगढ़, फरपुराबाद, शाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, बहराइच और उत्तर प्रदेश और फिर आरा, छपरा, दरभंगा, चंद्रपुरा, नारायणगढ़, मंदसौर, रायपुर, मध्य प्रदेश आदि जिलों में बसे हैं। कंडवार, दुधेला, पहाड़ी चक जिला छपरा बिहार में बहुत संख्यक में बसे हैं। चंद्रपुरा, नारायणगढ़, मंदसौर में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आकर गौतम राजपूत बसे हैं। कुछ गौतम राजपूत पंजाब के पटियाला और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा में भी मिलते हैं। गौतम राजपूतों की एक शाखा गाजीपुर की जमानिया करंडा बेल्ट में भी है। विधायक राजकुमार सिंह गौतम करंडा क्षेत्र के मैनपुरी गांव के ही निवासी हैं, जो गौतम ठाकुरों का काफी दबंग गांव है। बाकी गौतमों की एक पट्टी आजमगढ़ के मेहरनगर लालगंज बेल्ट में भी है। गौतम क्षत्रिय के खापे निम्नांकित है। एक गौतमिया गौतम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और गोरखपुर जिले में है। दूसरा गोनिया गौतम बलिया, शाहाबाद, बिहार आदि जिलों में है। तीसरा कंडवार गौतम
घंटा बेन घाट के पास रहने वाले गौतम क्षत्रिय कंडवार गौतम कहे जाने लगे। ये बिहार के छपरा आदि जिलों में है। अंटैया गौतम, इन्होंने अपनी जागीर अनसंड व्यर्थ में खो दी, इसलिए अंटैया गौतम कहलाते हैं। और ये सरयू नदी के किनारे चकिया, श्रीनगर, जमालपुर, नारायणगढ़ आदि गांव में बताए गए हैं। मौर्य गौतम इस वंश के क्षत्रिय उत्तर प्रदेश के मथुरा, फतेहपुर सीकरी, मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, निमाड़, बिहार के आरा जिलों में पाए जाते हैं। रावत क्षत्रिय गोत्र भारद्वाज, परवर 3 भारद्वाज, बृहस्पति अंगिरस, वेद अचुर्वेद, देवी चंडी गौतम वंश की उपशाखा है। इन क्षेत्रियों का निवास उन्नाव और फतेहपुर जिले में है। उन्नाव जिले के 12 की स्टेट गौतम राजपूतों की है। इसके महिपाल सिंह जमींदार थे। कौराओं का दुर्ग भी गौतम राजपूतों द्वारा ही बनाया गया है। बौद्ध ग्रंथ महायान के अनुसार मौर्य क्षत्रिय भी शाक्य गौतम क्षत्रिय की एक शाखा है। इन सभी बातों से पता चलता है कि मोबिल मोबिल है और पेट्रोल पेट्रोल है। इसलिए आप जरूर निश्चित रूप से अपने इस गरिमामयी इतिहास को बचाइए और इससे सबक लीजिए और सीखिए। पेट्रोल को पेट्रोल ही रहने दीजिए। आज की व्यवस्था में मिलावट करके गाद ना लाइए और अन्यथा मोबिल हो जाएंगे। इन सभी बातों के साथ मैं भारद्वाज गौतम का इतिहास कहने में अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। इन सभी बातों में यदि किसी को भी कहीं पर भी जरा सा भी किसी तरह का ऊंच नीच लगे तो आप हमसे तुरंत कमेंट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। टूटे को संबल, यही है क्षत्रियों का काम।